यूरोप में मांग घटने की वजह से ग्लोबल मार्केट में नेचुरल गैस की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। आर्थिक मंदी की आशंका से मांग और घटने के आसार हैं और आशंका यहां तक जताई जा रही है कि यूरोप के कुछ हिस्सों में नेचुरल गैस का भाव नेगेटिव जोन में खिसक सकता है। हाल के दिनों में यूरोप की पावर जनरेशन इंडस्ट्री ने नेचुरल गैस की मांग में बड़ी गिरावट आई है। मांग घटने के साथ एलएनजी के इंपोर्ट में हुई बढ़ोतरी और पहले से ज़्यादा इन्वेंट्री की वजह से भाव पर दबाव है। पिछले साल अगस्त में नेचुरल गैस का भाव $10 प्रति यूनिट तक पहुंच गया था और इस साल भाव ने $2 से भी नीचे का स्तर देखा है। फिलहाल भाव $2.18 के करीब है। सर, क्यों टूट रहे हैं नेचुरल गैस के भाव? शुभम, इस खबर के काफ़ी मायने हैं, काफ़ी आयाम हैं दुनिया की राजनीति के लिए, कूटनीति के लिए भी। और जैसा हम आपको बराबर बताते रहे कि तेल और गैस की कीमतों में काफ़ी राजनीति छिपी होती है, उनके काफ़ी असर होते हैं कूटनीतिक तौर पर। ये केवल विशुद्ध रूप से प्योर आर्थिक खबरें नहीं होती। यूरोप में गैस की कीमतें अगर शून्य से नीचे चली जाती हैं तो इसके दो महत्वपूर्ण संकेत हैं। पहली चीज़ तो ये कैसा इसलिए क्यों हो रहा है ये जानना जरूरी है। पिछले साल रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जब रूस ने अपने गैस के जरिए यूरोप के साथ ब्लैकमेल शुरू किया था और यूरोप ने रूस पर प्रतिबंध लगाए थे और धीमे धीमे रूस की पाइपलाइनों से गैस लेना बिल्कुल बंद कर दिया था, उसके बाद अगले 6-7 महीने तक यूरोप के देशों ने गैस की सप्लाईज पर बेहद मेहनत की और जगह जगह से अपने पास से गैस की सप्लाई लाकर और गैस के रिजर्व्स बनाकर अपनी एलएनजी की ज़रूरतें पूरी कर ली। और वो सारी गैस चाहे अमेरिका से जुटाई गई हो या मिडिल ईस्ट के देशों से जुटाई गई हो, रूस ने से अलग होने के बाद यूरोप ने अपनी गैस की आत्मनिर्भरता 1 साल के भीतर हासिल कर ली। और उस आत्मनिर्भरता के बाद अब उनके पास इतनी गैस है कि अगले साल या इस साल गैस की उतनी बड़ी मांग की संभावना उन्हें नहीं दिखाई देती। और वो रिजर्व्स बन जाने के कारण रिजर्व्स एनर्जी प्राइसेस पे बहुत बड़ा असर डालते हैं। अमेरिका में अगर रिजर्व्स में ऊपर नीचे थोड़ी सी भी कमी आती है तो WTI ऊपर नीचे जाता है। अब यूरोप ने पिछले 1 साल में रूस से अपने को अलग करके अपने ऐसे रिजर्व्स तैयार कर लिए हैं जिन रिजर्व्स के कारण अब वो गैस कंपनियों से बार्गेन कर सकते हैं। और इसलिए जैसा शुभम ने आपको बताया कि पिछले साल $10 के आसपास गैस की कीमतें थी, अब $2 तक से नीचे आ गई और ये माना जा सकता है कि अगर डिमांड नहीं रही तो गैस की कीमतें शून्य पे आ जाएंगी। तो ये तो पहली चीज़ हुई जो डिमांड सप्लाई का या जो मांग और आपूर्ति का गणित था वो कैसे सप्लायर से कंज्यूमर्स के फेवर में चला गया। यानी कल तक सप्लायर्स हावी थे, वो अपनी गैस की कीमत वसूल रहे थे, आज कंज्यूमर्स तय करेंगे कि उनको गैस चाहिए कि नहीं चाहिए। दूसरी और महत्वपूर्ण बात है कि इस प्रक्रिया से रूस बिल्कुल अलग थलग हो गया, क्योंकि रूस इतनी गैस लिए हुए बैठा है और इस घटनाक्रम के बाद यूरोप ने रूस से अलग अपनी ज़िंदगी कैसे जी जाए इसका तरीका सीख लिया है। रूस पर निर्भरता खत्म करके गैस की आपूर्ति लेकर बढ़ाकर और उसके वापस जरिए ढूंढकर यूरोप ने एक तरह से रूस पर निर्भरता काट दी है। कल साल 2 साल 4 साल बाद जब शांति होगी रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में, तब रूस को ये गैस का बाजार कैसे मिलेगा? इस युद्ध के कारण रूस ने अपना सबसे बड़ा गैस बाजार गंवा दिया और वो गैस बाजार कुछ हद तक अमेरिका के हाथ में शिफ्ट हो गया, कुछ तक वो गैस बाजार ओपेक देशों में और खासतौर से ओपेक तो नहीं लेकिन हाँ जो गैस उत्पादक अर्थव्यवस्थाएं हैं मिडिल ईस्ट की, उनके पास पहुंच गया। अब रूस के पास जो सरप्लस गैस है उसका वो क्या करेगा, क्योंकि उसकी सप्लाई के लिए उसके पास चीन से ज़्यादा बड़ा कोई बाजार नहीं, पर चीन को सारी गैस नहीं बेची जा सकती, चीन तक गैस पहुँचाने की अपनी लागत है। तो गैस की टूटती कीमतों ने रूस की जो बार्गेनिंग पावर थी गैस के मार्केट में वो खत्म करने का संकेत दिया और यूरोप ने अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, रूस निर्भरता कम करने के लिए जो रणनीति अपनाई थी उसका नतीजा है कि यूरोप में गैस की कीमतें 0 से नीचे भी जा सकती हैं। तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक प्लस की अगले हफ्ते होने वाली बैठक से पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव सीमित दायरे में ट्रेड हो रहे हैं। ब्रेंट क्रूड का भाव $77 के करीब है। पिछले महीने ओपेक प्लस ने उत्पादन कटौती की घोषणा की थी, लेकिन उस घोषणा के बावजूद कच्चे तेल की कीमतों में कोई बहुत बड़ी तेजी देखने को नहीं मिली थी। सर, क्या संभावना बनती दिख रही है इस बाजार में? इस बार ओपेक का दांव उल्टा पड़ा। ओपेक ने उत्पादन में कटौती की थी और ये जानकर, और सरप्राइज कटौती की थी, अचानक सऊदी अरब के प्रिंस MBS ने घोषणा की थी और बाकी लोगों ने मान लिया था, लेकिन उसके बाद भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में कोई खास बढ़ोतरी नहीं दिखाई दी। कीमतें $80 से नीचे $75 से $70 के बीच घूम रही हैं। और अब ओपेक इस दुविधा में है कि यहाँ से अगर उत्पादन में और ज़्यादा कटौती की जाएगी तो एशिया के देशों की मांग पर असर पड़ेगा, क्योंकि एशिया के देशों से ओपेक के लिए या तेल उत्पादक देशों के लिए मांग नहीं निकल रही। इसे आप दूसरे तरह से समझ सकते हैं कि ऊर्जा के बाजार में खासतौर से कच्चे तेल के बाजार में मंदी का संकेत भी दिख रहा है, गहरी मंदी का संकेत भी दिख रहा है, क्योंकि हमने गैस के बारे में भी आपको बताया है कि गैस की कीमतें भी, नेचुरल गैस की कीमतें भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, यूरोप के बाजार में $2 से नीचे पहुँच रही हैं, शून्य के आसपास पहुँच रही हैं। ओपेक की अगली मीटिंग में क्या होगा? ओपेक क्या फिर उत्पादन में कटौती करेगा या वो डिमांड वापस लौटने की कोशिश करेगा? दुविधा भारी है। बाजार कुछ तय नहीं कर पा रहा है, क्योंकि बाजार को
लग रहा है कि अगर ओपेक अपने एग्रेसिव रुख पर चले तो उसे उत्पादन में और ज़्यादा कटौती करनी चाहिए, लेकिन ओपेक को लग रहा है कि उत्पादन में कटौती के बाद कीमतें और बढ़ी, कीमतें बढ़ाने की कोशिश की गई तो एशिया से मिलने वाली मांग टूट जाएगी। और एशिया ओपेक के लिए बड़ा बाजार है, खासतौर से भारत और चीन जैसे और बाकी मुल्क जहाँ से ओपेक की प्रमुख मांग आती है। तो इस बार पहली बार ऐसा होगा जब दो तरीके की राय ओपेक में दिख रही है। एक राय ये दिख रही है कि उत्पादन में कटौती की जानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी अर्थव्यवस्थाएं ऐसी हैं जिन्हें कम से कम $75 प्रति बैरल का रिटर्न चाहिए, तब वो सर्वाइव कर पाएंगी। पर जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, उनका मानना है, तेल उत्पादक अर्थव्यवस्थाएं, कि ये खतरनाक हो सकता है। अगर कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ी तो मांग और ज़्यादा टूट जाएगी। ओपेक की बैठक आने वाले दिनों में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण घटनाक्रम होगी एनर्जी बाजार के लिए।